आज हम एक ऐसे खोए हुए शहर की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जो समुंदर में समा गया, और एक ऐसी पौराणिक कथा जो शायद सिर्फ एक कथा ना हो। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारे महाकाव्यों में लिखी बातें सिर्फ कहानियां ना हो? क्या हो अगर महाभारत का एक शहर, जिसे हम सबने बस एक कल्पना समझा, सच में मौजूद हो और उसके सबूत भी हमें मिल जाएं? ये कहानी है समंदर के अंदर छुपे एक शहर की, एक लेजेंडरी किंगडम की, और एक ऐसे गहरे रहस्य की जो शायद हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है एक मॉडर्न डिस्कवरी से, जिसने इस सदियों पुरानी कथा को फिर से जिंदा कर दिया। और इसका जो स्केल था वो हैरान कर देने वाला था। ये कोई छोटे मोटे खंडर नहीं थे, नहीं, ये तो समंदर के नीचे छिपा एक पूरा का पूरा महानगर था, जो मीलों तक फैला हुआ था। जरा सोचिए। अब इस खोज को जो चीज सच में, मतलब वाकई में रोमांचक बनाती है, वो चीजें जो समंदर की गहराइयों से बाहर निकाली गई। गोताखोरों को वहां से जो चीजें मिली वो सच में अविश्वसनीय हैं। सोच कर देखिए, एकदम वेल प्लान्ड इमारतें, पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें, और तो और पत्थर के लंगर जो इशारा करते हैं कि ये एक बहुत बिजी पोर्ट हुआ करता होगा। ये सारी चीजें एक ही कहानी सुनाती हैं, एक बहुत ही एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन की। तो सवाल उठता है, आखिर ये खोया हुआ शहर कितना पुराना था? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसका जवाब इतना सीधा है नहीं। असल में यही तो इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, हमारे सामने एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। एक तरफ कुछ सबूत कहते हैं कि ये शहर करीब 3,500 साल पुराना है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाइम का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ और डेटा इशारा करता है कि ये 9,500 साल तक पुराना हो सकता है। अगर ये सच है तो ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक होगा। अब इस खोज की असली अहमियत को समझने के लिए हमें साइंस से हटकर अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ देखना होगा, क्योंकि यहीं पर एक पौराणिक शहर की कहानी पानी के नीचे मिली इस दुनिया से जुड़ती है। ग्रंथों के हिसाब से ये कोई मामूली शहर नहीं था। ये थी भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता था, और ये हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र नगरों यानी सप्तपुरी में से एक है। भागवत पुराण में इसका जिक्र है। द्वारका में 9 लाख शाही महल थे, जो स्फटिक और चांदी से बने थे और विशाल पन्नों से भव्य रूप से सजे थे। मतलब ये जो लाइनें हैं, ये एक ऐसी भव्यता और दौलत की तस्वीर बनाती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कथा ये भी बताती है कि ये शहर बना कैसे था। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने समुद्रदेव से 12 योजन जमीन ली। फिर इस शहर को एक चेस बोर्ड की तरह एकदम ग्रिड पैटर्न में प्लान किया गया, और आखिर में खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने ऐसी इमारतें बनाई जो आसमान को छूती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो समंदर से उठता है उसे समंदर में ही वापस जाना होता है। और यहीं से कहानी शहर के विनाशकारी अंत की तरफ मुड़ती है। महाभारत का मौसल पर्व बताता है कि शहर का अंत कैसे हुआ। ये एक के बाद एक हुई दुखद घटनाओं की एक पूरी चेन थी। एक ऋषि के श्राप से इसकी शुरुआत हुई, फिर एक भयानक गृह युद्ध छिड़ा, और इसका अंत हुआ जब खुद समंदर ने पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया। महाभारत में अर्जुन का एक बहुत ही पावरफुल अकाउंट है। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस शानदार शहर को लहरों के नीचे गायब होते देखा। तो अब हमारे पास एक तरफ महाकाव्य की कहानी है और दूसरी तरफ एक मॉडर्न साइंटिफिक खोज। सवाल ये है कि ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं? जब हम ग्रंथों में लिखे ब्यौरे को पानी के नीचे मिली चीजों से मिलाते हैं, तो जो समानताएं दिखती हैं वो कमाल की हैं। इनसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें किसी ऐतिहासिक सच्चाई में बहुत गहरी हैं। तो बात चाहे 9,000 साल पुरानी सभ्यता की हो या फिर भगवान कृष्ण के 3,500 साल पुराने शहर की, एक बात तो पक्की है। खंडहर ये साबित करते हैं कि एक बहुत बड़ा शहर समंदर में समा गया था। द्वारका की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं, और ये मिथक और हकीकत के बीच की धुंधली लकीर पर सवाल उठाती है।
सोचिए, समंदर ने अपने अंदर और कितने राज छिपा रखे होंगे। द्वारका की कहानी बस एक याद दिलाती है कि लहरों के नीचे शायद इतिहास की एक पूरी दुनिया है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और हो सकता है कि हमारा अतीत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और शानदार रहा हो। ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्य जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।